नमो नमः। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में ये विश्व मानचित्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली थी, मतलब जिसमें यूरोप और भारत के कुछ व्यापारिक संबंध के बारे में बात हुआ था। अब पार्ट सेकंड में हम लोग कुछ देखेंगे कि यूरोप से कैसे कितने बहुत सारे मतलब यात्री निकले और कैसे कैसे उन्होंने खोज की। तो सबसे पहले पूरे विश्व में ये भ्रांति फैली हुई थी कि पृथ्वी हमारी चपटी, अगर हम लोग पृथ्वी के किनारे में जाएंगे तो हम लोग नीचे अनंत में विलीन हो जाएंगे। तो इस भ्रांति के कारण बहुत लोगों को डर बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके 1488 में यूरोप के बार्थोलोम्यू डियाज ने अपनी यात्रा शुरू की और वो यात्रा शुरू करते करते यहाँ पे पहुंचे। पूरी यहाँ से निकले और यहाँ पे पहुंचे। उनको फिर भी वहाँ पे कोई जमीन का टुकड़ा दिख ही नहीं रहा था, तो फिर पूरा ये जलमग्न दिख रहा था। वो उनके मन में एक डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर उनको वहाँ दूर से एक पृथ्वी की भूमि, यहाँ पे जमीन का एक टुकड़ा दिखा। तो यहाँ पे वो पहुंचे और यहाँ का उन्होंने नाम रखा केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप। मतलब यहाँ से एक आशा की किरण जग गई कि नहीं, हम और खोज सकते हैं। लेकिन उनकी बस हिम्मत यहीं तक रही, तो यहीं तक वो उन्होंने खोज किया और फिर वो दोबारा यूरोप लौट के वहाँ पे उन्होंने यूरोप को सारी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा कुछ है। फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे हम जानते हैं, वो इंडिया की खोज के लिए निकला, क्योंकि उस टाइम तक भी इंडिया से व्यापारिक मार्ग की जो खोज उस टाइम नहीं हुई थी। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से निकला, लेकिन उस टाइम कंपास वगैरह था नहीं, तो वो दिग्भ्रमित हो गया और यहाँ न जाने के चलते वो यहाँ आ गया दिग्भ्रमित होने के कारण। तो यहाँ के लोगों को उसको तो ये लग रहा था कि ये इंडिया है, तो यहाँ के लोग थोड़े रेडिश टाइप के थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस नाम दिया। लेकिन ये इंडिया तो था नहीं। लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस अपने एक फ्रेंड फ्लोरेंस के साथ निकले थे और उनका नाविक था अमेरिको वेस्पुसी। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस की मृत्यु के बाद वही अमेरिको वेस्पुसी ये अमेरिका की यात्रा पर निकला और उसने अपना विवरण अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टिया में दिया और फिर उसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा। तो फिर ये तो हो गई अमेरिका की समुद्री की खोज। लेकिन फिर अगर बात करें, फिर आया 1498, जहाँ पे फिर वास्को डी गामा निकला इंडिया की खोज पे। फिर वास्को डी गामा 1498 में यहाँ से निकला, फिर ये केप ऑफ गुड होप पे पहुँचा, जहाँ पे उसकी ये भेंट अब्दुल मजीद से हुई, जो भारत का ही एक व्यापारी था। फिर उसने बातचीत हुई, फिर उसने भारत का रास्ता बताया। फिर वास्को डी गामा निकला और वो भारत के यहाँ केरल में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहाँ पे उसकी भेंट जमोरिन, उनके स्थानीय राजा जमोरिन से। फिर उन्होंने उनको व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की और उनसे बातचीत करके फिर वास्को डी गामा दोबारा चला गया। तो फिर इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत से समुद्री मार्ग की खोज की। फिर अभी इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में।